हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप में से बहुत सारे बीपीएससी एग्जाम मेंस का एग्जाम देने वाले हैं। इनमें से कुछ लोग छोड़ रहे हैं, ये भी मेरे पास जानकारी है। कुछ लोग छोड़ रहे हैं एग्जाम, उनको लग रहा है कि नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जो लोग तैयारी कर, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनमें से भी कुछ लोग बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। और ये मैं पूरे डंके की चोट पे कह रहा हूं कि जो मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग, अभी भी मौका है, यदि अपने को सही तरीके से ट्यून कर ले तो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा, 69 मेंस में यदि आपको मेंस लिखने का मौका मिला है, ठीक है, मेंस का मौका मिला है, तो मौका चूक मत जाइएगा, अपने हिसाब से बेस्ट कर देना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 67 में मैक्सिमम लोग जो क्वालिफाई किए हैं ना, वो 69 का मेंस नहीं दे रहे हैं। तो मौका हर बार नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना, पहली बात। और दूसरी बात कि जो थोड़ी बहुत बेवकूफाना हरकत करके अपने एग्जाम को खराब कर रहे हो, उतना उस तरह की जो बेवकूफी वाले काम हैं वो आप खत्म कर सकते हो। इतना आपके पास समय है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, इतना समय आपके पास है। अब सवाल है कि आप लोग पहले मानोगे ही नहीं। दिक्कत यह है कि आप लोग मानते ही नहीं हो। समझ में आ रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस इस लेवल पे छलकता रहता है कि सामने वाले की सुनना ही नहीं है। और मेंस के एग्जाम में जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वो सब कुछ निकल के बाहर आ जाएगा। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले आपके सामने रख रहे हैं, उसके बाद आपको जो करना है करिए, ठीक है। वो मैं इसलिए रख रहा हूं कि एज ए टीचर मेरा ये फर्ज है आंखें खोलना आपकी, और नहीं खुलेगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक एक आंख तो खोल नहीं सकते हैं। लेकिन आपके सामने ये 68 का पेपर है, ये 68 का हिस्ट्री का पेपर है, ये आपके आंखों के सामने है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, 7-7 नंबर के, ठीक है। ये जितने भी सवाल हैं ये सब 7 नंबर के सवाल हैं। तो 7 नंबर के सवाल है तो हार्डली आपको कितने वर्ड में, 100, 110, 20, इससे ऊपर तो नहीं जा सकते। आप बहुत जाएंगे तो इससे ऊपर नहीं जा सकते, इवन इससे कम में ही आपको समेटना चाहिए। चलिए ठीक है। आप कैसे चेक करोगे कि आप अभी भी सही तरीके से जो क्वेश्चन फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट पे क्वेश्चन लिखना है, उसके लिए तैयार नहीं हो? अभी तक आप मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का आदी थे। जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का आदी थे ना, उनके लिए बस एक छोटा सा सवाल है। जैसे ही ये सेशन समाप्त हो, उसके बाद आप इसको लिख दीजिएगा। और सवाल कौन सा आप लिखोगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। आपके लिए सबसे इजी सवाल, क्योंकि पूरे बिहार के लिए जो सबसे आसान सवाल है वो है पटना कलम। और छोड़ दीजिए पटना कलम, ठीक है। ये पटना कलम, आंख बंद करके कोमा में भी रहेंगे तो इसको लिख दोगे ना, कोमा में भी रहोगे तो लिख दोगे। इस सवाल को शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है। ये शॉर्ट है ना, ये 7 नंबर का सवाल है ना, तो 7 नंबर के सवाल को आपको लिखना है। बस इतना छोटा सा काम है। जैसे ही ये क्लास ओवर होगा वैसे ही आप इसको लिख दीजिएगा, बिना किताब देखे, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं। एकदम सिंपल सा सवाल है। इसको आपको 100, 125 बहुत हुआ, उससे ज्यादा नहीं, इतने में आप लिख दीजिए, दैट्स इट, बस। और पहली बार जो आंसर लिखिएगा वही आपके एग्जाम का आंसर होगा। अब उसके बाद किसी से एक बार चेक करवा लीजिएगा, ठीक है। एक काम और है, मैंने किसी से भी आप चेक करवा लीजिएगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं। देखो हो क्या रहा है, गलतफहमी क्या हो रही है। गलतफहमी यहां पे 2 है, उसको दूर कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं 69 मेंस आपको मौका मिला है अपने आप को सेटल करने का। यह मौका चूक मत जाना। और चूकने के रास्ते में बहुत लोग चल रहे हैं। चूक कैसे जाओगे आप? यहां 2 गलतफहमी है, उस 2 गलतफहमी को दूर कर लो। एक तो हम वहां पे आंसर लिख ही लेंगे अगर यहां हम पढ़ के जा रहे हैं तो, और दूसरा हम अगर लॉन्ग आंसर जानते हैं तो हम शॉर्ट आंसर लिख लेंगे। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, दोनों गलतफहमी को दूर कर लीजिए, ये आपके फायदे के लिए है। दोनों ही गलतफहमी को दूर कर लीजिए, यानी आपको आंसर प्रॉपर यहां से लिख कर और सीख कर जाना है। नहीं तो लिख तो जरूर दोगे। आप में से एक बात बताओ, एक बार रिलेट कीजिए अपनी समस्या को, क्योंकि रिलेट नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वो रिलेट इसलिए कीजिए कि आप में से अधिकांश को लगता है ना कि हम क्वेश्चन पेपर जब कभी टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट या कोई अब रैंडमली टेस्ट ले लिया, तो वहां पे आपका क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं हो पाता, टाइम निकल जाता, आप पूरा नहीं कर पाते या सही तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में शायद ही कोई बच्चा है जिसका पेपर छूटता होगा, शायद ही कोई है, जबकि उसका प्रेशर अलग लेवल का होता है।
और बाहर निकलने के बाद लगता है कि नहीं हमने ये लिखा वो लिखा वो लिखा, हमने खूब लिखा है, ऐसा लगता है ना। तो अगर ऐसा लग रहा है और उसके पहले आपने अपनी तैयारी सही से नहीं की है तो डेफिनेटली आप अनाप शनाप लिख के आए होंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और ऐसा 1% भी केस नहीं है जिसमें इसका एक्सेप्शन हो, कभी नहीं होता। आप लिखोगे, आपको लगे हमने खूब लिखा है, लेकिन आप लिटरली कुछ और लिख के आए होगे जो कि नॉन डिमांड क्वेश्चन का कोई डिमांड ही नहीं था वो। और जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की आदत होती है, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन हम लिखते हैं तो हम लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में होते हैं, उसको उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं, उसी के अकॉर्डिंग शब्द को बनाते हैं, थोड़ा जंजाल बनाते हैं, तब जाके हम उसको लिखते हैं। लेकिन जैसे ही शॉर्ट में आते हैं वो प्रेसी हो जाता है। अब वो पूरे लॉन्ग का हमें क्रक्स निकालना है, और अगर ये लगेगा कि हम पूरे लॉन्ग का क्रक्स निकाल के एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और निकाल देंगे, तो कहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको लिखना घर के अंदर सीखना पड़ेगा या किसी के गाइडेंस में आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन सीख के जाइएगा, बस मैं इतना ही कह रहा हूं। यह वीडियो बनाने का कहीं से भी मकसद नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़े, मकसद बस इतना ही है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करें, ठीक है। और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको जिसका भी मदद लेना पड़े, लेकिन इस दो चीज को करके जाइएगा जो सबसे बड़ी कमी अभी दिख रही है जो कैंडिडेट मेंस के एग्जाम में बैठने वाले हैं। वो कंपटीशन में नहीं है, उनको लग रहा है तैयारी अच्छी चल रही है, कंपटीशन में ही नहीं है। आज मैंने, और ये मैं वैसे ही रैंडमली नहीं कहता हूं, इसका पूरा का पूरा प्रूफ है। आज भी मैंने इस पे आपके वीडियो बनाने के पहले मैंने टेस्ट ले लिया स्टूडेंट्स का, ठीक है। वैसे स्टूडेंट जो अच्छा आंसर लिख रहे हैं, जब शॉर्ट लिखे ही नहीं थे कभी, जब शॉर्ट दिया और यही सेम सवाल दिया है, पटना कलम का ही सवाल दिए हैं, इसलिए आपको हम बोल रहे हैं पटना कलम का ही सवाल दिए हैं, लिख दिया जो मन किया, बिखर गया सारा कुछ। समझ में आ रहा है? तो ये काम नहीं कीजिएगा। तो दो चीज पे पूरा का पूरा अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप जो भी पढ़ के जा रहे हो वहां पे आप उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, वहां नहीं लिखेंगे, तो आप वहां बताने नहीं जा रहे हैं कि आपने कितना, आप कितने बड़े विद्वान हैं, और आप मतलब किस, समझ रहे हैं, आप ये आपका वो कॉपी बताएगा कि आपने क्या लिखा है। तो जब तक लिखेंगे नहीं तब तक वो समझेगा कैसे। और शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट जो क्वेश्चन, और एक और शिकायत ये है कि लंबा हो जाता है आंसर, आंसर बहुत लंबा हो जाता है। ये आप गांठ बांध के रख लीजिए कि यदि आप अच्छा आंसर लिख रहे हो, सटीक आंसर लिख रहे हो, तो आपको 400 वर्ड भी लिखने में पसीने छूट जाएंगे। समझ में आ रहा है? हालत खराब हो जाएगी। यानी इसका मतलब है कि बतौलेबाजी हो रही है, इसका मतलब है कि आंसर के अंदर खूब किस्से कहानी और लच्छेदार भाषाएं डाली जा रही है, क्योंकि एकदम कंटेंट के अकॉर्डिंग आप लिखोगे ना आंसर, तो 400 450 वर्ड बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, उसको सजा के लिखने में हालत खराब हो जाती है। लेकिन आप ऐसे ही लिख रहे हैं, और ये हर बार होता है, हर एक के साथ होता है। हर सक्सेसफुल कैंडिडेट उस स्ट्रेस को हर एग्जाम में फील करता है। ऐसा नहीं है कि 2 बार एग्जाम निकाल लिया तो तीसरी बार नहीं होगा, उसको तीसरी बार भी आंसर लिखने में उतना ही दर्द होगा, क्योंकि आंसर क्वेश्चन कुछ और होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करके लिखना है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं अरे ऐसे ही लिख देते हैं 500 वर्ड, तो वो ऐसे ही वाला आंसर, वो आंसर सही नहीं है आपका, इसका मतलब उसके अंदर कहानी ज्यादा है जिसकी जरूरत नहीं है उस आंसर में। समझ में आ रहा है? तो इन चीजों पे कमांड कीजिए, जो मौका मिला उसको मत चूकिएगा, क्योंकि अगर वो चूक गए फिर मौका मिलेगा कि नहीं पता नहीं। चीजें अनसर्टेन है, तो अनसर्टेनिटी को जो मिल चुका है उसको सर्टेन बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।